परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बा, और वैद ना वेदन जान हिमर कर कलेजे बा। लागी का मार्गे और है लागे चोट काल जा कर के, लागे चोट काल जा कर के, लागे चोट काल जा कर के, लागी का मार्गे बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सजी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सजी थी आवन की साधु का हो गया आना। ये मुआ मर्ग जिवा दियो नत तार धरो न बना। ये मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, लागी का के लागी का मार्ग और है लग लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। भाई गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बाणा। जिन गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बाणा। गुरु महल जनाने बेज थे डोडी पे अलख लखाना। गुरु महल जनाने बेज थे डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर था तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का
के लागी का मार्ग और है लगे लग चोट काल जा करके लग चोट काले जा करके लागी का मार्ग सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के ना देखा पीछा फिर के ना देखा रे पीछा फिर के लागी का मार्ग लगे चोट काल जा करके लागी का लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लागी का मार्ग रे लग चोट काल जा कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा मेरे दो नाना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा मेरे दो नाना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्के वो ओए आसरे अर्के वो ओए आसरे अर्के लागी का लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लागी का भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई पीपा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी डेठाई वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके कुछ जाइयो सुकर्म करके जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग चोट काल जा करके लागी का मार्गी रे लगे चोट काल जा करके। अपने आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्ग दर्शक न मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तृहरि राजा थे, प्रेरणा पा करके घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में टिक गए। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो।
सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की, पर युगों युगों से वो आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो, वो आपके पीछे पड़ रहा है। ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पुण्यकर्मी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से घर त्याग दिया, परमात्मा प्रेरणा पाके आगे फंस गया एक ऐसे अज्ञानी संत के, तपस्वी के। अब जैसा गुरुजी, और वो गुरुजी भी ऐसा सिद्ध पा के रहा था वहां पर। एक बार शेख फरीद, क्योंकि वो तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था, संत ने उसके गुरुजी ने आश्रम बना रखा था, फक्कड़ फकीर थे वह, और उस आश्रम में 8-7 सेवक रहा करते थे। गुरुजी तपस्वी था, तपस्वी में तामस गणा होता है, क्रोधी गणा था, जरा सी भी कोई गलती कर देता था उसको डंडों से कूटता था, कई दिन सेवा नहीं देता था। अब शेख फरीद वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़की बाजी ला रखी, गुरुजी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दें सो ही होगा। जिस कारण से वो उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि अभी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरुजी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लगा करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यो करेगा तो रोटी खाने का, बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी। और हुक्का पिया करता वो संत, तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, जो शकल भी ना दिखाना, परे पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यो शेख, यो फरीद गुरुजी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से न फिर ये घने दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी, हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तब बनी जाती है। और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर के 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चेला ने आग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं। उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां धुआं उठता दिखा कि जाकर किसी माई से अग्नि ले आता हूं। वो चलम में तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहां जाकर उस माई से कहने लगा, माई आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है। वह माई आग सलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारे थी फूक धुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग में ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख कान के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ूं। उन्हें देखी तो कर दिया काम इसने। तो वह कह रही थी छो में, गुस्से में, वह डरगी। उस नाथ का चेला बाबा का, अरे तेरी सहायता होगी। वो सारी आग काट दी चूल्हे में, तो बाहर धर ले बाबा जी। और उस आंख ने वहीं गिर के शेख फरीद बांध के कपड़े के अफसर के आंख के कपड़ा और धर के चलम फटाफट फिर दौड़ दिया स्पीड तक। अब उस गुरुदेव ने 5 मिनट बाट दे के इंतजार करी, 6 मिनट करी, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आवाज लगाई रहा शेख फरीद, हुक्का नहीं लाया। अब वो थोड़ी दूरी पे था, उन्हें फिर दूसरी आवाज लगाई रहा, कित भर गया। उसने सुन गई आवाज है गुरुजी,
आवाज लगा रहे हैं। कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। कहने लगा अरे आ गया कि देर कर दी गुरुजी, ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, इस गांव से जाके लाया हूँ। अच्छा रख दे। वो तो हुक्का पीने लग गया। कहने लगा आँख का के लाग गया, जैसे जल्दी माँ था ना ऐसे ऐसे हो गया, बस कोई खास बात नहीं। अब गुरुजी तब पी का हो गया। माई ने सोची है तो बात बिगड़ गई। अरे यू गुरुजी इसका न पता लगेगा तो न पता नहीं के शराब दे देगा। वह लेकर वह आँख दरका एक ढक्कन पे और ले आई। महाराज जी आगे रोने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मेरे गलती होगी नहीं होगी। अब वो संत सोचा क्या होगी माई, आपका चेला गया था कि नहीं लेने, और मैं धूमे में दुखी हो रही थी। मैंने गुस्से में आके यूं कहने लगा माई आग दे दे। मैंने कहा आग मेरे से गुस्से में बात निकल गई, स्वाभाविक आग वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़े। इसने जब चिमटा दे कर आंख काट दी। मैंने बोला माई दूसरी भी काट दूं, निकालूं? और महाराज जी मेरे पे गलती होगी, माफ कर दो, मैं माफी मांगन आई हूं। अब गुरु ने कहा कि शेख फरीद इधर बुलाया। कहा जी जो कपड़ा क्यों बांध रखा है? अकजी बेसाफ की दया है। खोल इस कपड़े ने। कपड़ा खोल लाता, आँख नो की नो पाई इसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी। अब वो माई अपनी आंखों देख रही, अकिस बाबा जी में तो बड़ा चमत्कार है भाई, कमाल कर दिया उसने, सारे गांव में बता दी। अगर आंख ही आ रही और उसकी आंख नो की नो कर दी उस संत ने, तो वो धीरे धीरे सारे आसपास के क्षेत्र में उस संत की गजब की महिमा होगी और बड़ा महिमा का पात्र बन गया। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। एक सिद्धि जल पैर डलाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, एक सिद्धि तन कष्ट जा रहा। ये सिद्धियां हैं कुछ, और ये किसी विशेष साधना तपस्या से एकादि सिद्धि मिल जाती है और वो परमात्मा की ही होती है, उसी से हम भिखारी बनकर यही प्राप्त कर लेते हैं। एक सिद्धि होती है जो शरीर का कष्ट निवारण कर देती है, जैसे कई झाड़े लवाते हैं उनके झाड़ों से आराम हो जाता है, तो वो झाड़े ला सके हैं। अगले जन्म में बन गया गधा, बताओ झाड़े का कैसा रह गया। तो कहने का भाव ये है कि इतना सिद्धि युक्त संत और उसका चेला शेख फरीद तो निश्चिंत हुआ बैठा था। शेख फरीद तक जो गुरुजी कहे फाइनल है, ये तो इतने सिद्ध पुरुष है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। गुरुजी की मृत्यु होगी, वहाँ चेलों की खींचातानी होगी, शेख फरीद आश्रम छोड़ के, और जैसा गुरुजी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी। पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए हैं। एक कुएं, क्योंकि बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते, उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे, और उस टहनी के बांध के रस्सा और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गए, और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आकर थोड़ा सा आहार करे, फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा, काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ का कड़ ला के कमर लगा के। कौविया ने सोची ये आदमी मर गया। वह कौवे आगे, उन्होंने देखा आसपास उसका सारा अस्थि पिंजर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न यानी 50 किलो अन्न खाया था 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ कर कहा भाई कौवे मेरी आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे की तो मांस उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो, और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख छोड़ दियो। जब बोला तो कौवे उड़ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, या बाहर आंख भी जाएंगी तेरी भी।
उल्टा लटक गया, रोए बैठे पड़ा पड़ा उस कुएं में। हे भगवान, शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं। हे परमात्मा, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाह अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा ऊपर ने, बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहां ये गवाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते हला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता, वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फेर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जब परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई, मैंने के बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, मुझे ना तंग करे। संतों को सताया नहीं करते। परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूं भाई वो अल्लाह अकबर, मैं हूं भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी के और कैसा होता अल्लाह, कि वो तो निराकार है, वो तो बेचूद है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? हाँ, उसके दर्शन करने के लिए। भले आदमियों, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो। एक तरफ तक कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्माओं कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे। जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों डलेट हो रहा है? अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही, राम तो नहीं, भगवान तो नहीं हो सकता, पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं, वो खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर, तो इन काफिरों की बात मत मानना, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, ये तो देवी देवतारण्य बुत पूजा में लगे रहते हैं, इनके साथ संघर्ष करना उस कबीर के लिए, इनकी बातों मत आना, लड़ना नहीं। फिर वो परमात्मा वही है जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। एक तो इसे हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के पाने और उस परमात्मा से अपरिचित है। किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को खोजने की ही कही है। ऐसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्र होकर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ब्रह्म से अपरिचित है, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो उसके यह बात समझ में आ गई कि ये संत पक्का है, ये तो सही आदमी टकरा गया, चरण पकड़ दिए नो के नो और कहा मुझे मार्ग बता दे, कैसे मिला भगवान। परमात्मा बोले तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तू वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। तब उसको धीरे धीरे कोई आहार कराया। फिर परमात्मा ने कहा भूखा मरे भगवान नहीं मिलता, इस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, गलत साधना गलत संत टकरा के। तब परमेश्वर कबीर जी वो परमात्मा मिले, उनको नाम दिया, और जब शेख फरीद का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, आज आपको वही साधना सहज में मिल गई, और समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
सर्वश्रेष्ठी रचनहार कवि परमेश्वर जी की असीम रजा से आप ये चंद पुण्यात्माएं उनकी महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, आप अभी बच्चे हो इस आध्यात्म मार्ग के, इसलिए आपको ये मालूम नहीं कि आप कितना लाभ प्राप्त कर रहे हो, आपका कितना उपकार हो रहा है। परमात्मा कबीर जी जो काशी में बनारस में दुल्हा रूप में आए थे, दानक रूप में, वो पूर्ण परमात्मा है। और आप सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर या अन्य लोकों में, इस काल के लोकों में या अन्य स्थानों, वो सभी परमेश्वर कबीर जी की आत्मा है, उसके बच्चे हैं। और हम यहां पर आए, हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, अपने परमात्मा को भूलकर उस परमात्मा से हम हृदय हटाकर और यहाँ का जो भगवान है ब्रह्म ज्योति निरंजन सरपुरुष, इस पर आसक्त हो गए। एक समय ये तपस्या कर रहा था, एक पैर पर खड़ा होकर के सतलोक में, और हम इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, फिदा हो गए। क्योंकि हमें सारा सुख था वहां पर, हमारे को हमारे पिता ने सर्व सुविधा सब सुख दे रखे थे। जिस परमात्मा ने हमारी सारी सुविधा की व्यवस्था कर रखी थी, उसको छोड़कर हम केवल इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, इसको चाहने लग गए हृदय से। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों, इसकी क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक गई नहीं। तो जिस कारण से परमात्मा के दिल से उतर गए हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा कहते हैं कि जो पतिव्रता पद पर नहीं है, उसका कहीं भी आदर हुआ नहीं करता। हम भगवान के दिल से गिर गए, उतर गए, और फिर इसके ऊपर आस्था बन गई। अपने आत्माओं, यही रोग हमारे आज विद्यमान है प्रत्येक प्राणी के। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्योति निरंजन काल भगवान ने परमात्मा से कुछ याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन? क्यों तू खड़ा होकर तप कर रहा है? तब इसने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, ये स्थान मेरे लिए ये थोड़ा है, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट स्थान दो, दया करो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दान कर दिए, गिफ्ट इसका दे दिया। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट उसके अलॉट कर दे के लिए वह ले जाते। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, उसके लिए इसने फिर तप किया। परमात्मा ने पूछा, तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल दे दो, रचना सामग्री दो, कृपा करो। परमात्मा ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले अब खेल खिलौनों से।
फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने, जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तो परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है तू? इसने कहा कि मेरे को कुछ आत्मा भी दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। परमेश्वर ने कहा कि ये आत्मा मेरी है, मेरे वचन से, मेरी बॉडी से बाहर आई है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, और मांग ले तेने जो मांगना है। तो इसने फिर से कहा कि दया करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि ये जी कोई सब इच्छा से जाना चाहता है तेरे साथ तो पूछ ले उनसे। अब ये फिर आप जी के पास आ गया, जहां आप रहा करते थे, सारी सुविधा थी आपको सतलोक में। सतलोक के अंदर आपके बहुत बड़े सुंदर मकान महल वो खाली पड़े हैं, और सदाबहार बाग है, वहां पर बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किस्मस मेवा वहां सदाबहार है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बड़ा लॉन है, उसमें आपके एक पार्क, सबके यहाँ पार्क है एक जैसा, सेम टू सेम। और वहां पर बहुत सुंदर झूल हैं, जहां तुम झूला करते थे। जो बकवादे हम यहाँ खोज रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जिनको हम सुख मानते हैं, और वहां आपके चरणों में सदा रहेंगी वो सुविधाएं। या तो मान लीजिए कोई 2 पैसे इकट्ठे हो गए किसी के पास, तो घूमने के लिए चला जाता है कुल्लू मनाली, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 दिन मुश्किल से 1 वर्ष में निकाल पाओगा, आते फिर कुल्लू में जुट जाएगा। बताओ के शहर से पट्टा हुआ खा के थोड़ी देर पार्क में गए, दिन छिप गया, बाजो वे उल्टे करने आओ, फिर टाइम मिलो तो थोड़ी बहुत देर घूमे, और वहां कोई काम में कोई नहीं, सारा दिन सुख खाओ पियो, परमात्मा की चर्चा रखो। वहां भी भजन करते हैं प्राणी, क्योंकि भजन में आनंद ही न आता है। परमात्मा के गुण गाने से आत्मा में एक अलग से स्फूर्ति रहती है, और रस भी प्राणी मालिक की चर्चा करते हैं, और नीचे जो दुख पा रहे हैं उनके लिए वो बहुत दुखी होते हैं, हमारे बारे में बड़ी चिंता करते हैं कि देख परमात्मा कितनी बार जा लिए, ये भोले भाले बालक पहचानते नहीं मालिक को। तब जो यहां से गए हुए मोक्ष प्राप्त प्राणी वो कहते हैं कि भाई वहां तो भूला घड़ी पड़ गई, वहां तो जुल्म कर रखा है, आंखें नहीं खुलने देता। जिनको हम भगवान मान्या करते ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी चक्कर बांध रखे उसने, उनको भी सच्चाई का पता नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, हम पर मेहर करी जो सतलोक से चलकर आए, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्धतास का, उसका जो स्वभाव है गुण है बंदी छोड़ है, काल के बंद से छुड़ाने वाला, और जठ अग्नि प्रतिपाल, सबसे भयंकर स्थान हमारा मां के पेट में होता है, वहीं पर तो जठराग्नि जल रही होती है जो भोजन को पचाती है, बहुत ज्यादा हीट होती है वहां पर, और उसके साथ में हमारा एक चीकले जैसा शरीर वहां प्रफुल्लित हो रहा होता है, वहां भी हमारी रक्षा करता है, और वहां हमारा पालन पोषण भी करता है मां के पेट में, वही सुव्यवस्था करके। तो जठराग्नि प्रतिपाल यानी पेट में भी वो हमारा पालक है, वो हमारा पिता है। तो वो बतलाते हैं आपस में कि भाई ये तो सतगुरु जाते हैं और बड़े दयालु हैं, ये हमारे पिता, कुछ थोड़ा बहुत हमें इन्हीं की रद्दा से ये ज्ञान और भक्ति बनी है, नहीं तो वो काल भगवान तो बड़ा भयंकर है। तो पुण्यात्मा वो सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं जिनको आप जी यहां खोज रहे हो। ये एक नमक का बोरा समझ लो, नमक की मंडी, और वो बूरा की मंडी, एक जैसे बिल्कुल मिलता जुलता उनकी कलर होता है,
एक जैसा सारा कुछ होता है, लेकिन टेस्ट में अंतर होता है। ये तो नमक खारा और वो सतलोक बुरा, इतना अंतर है यहाँ के और वहां के सुख में। जैसे ये नकली पंथ बताते हैं, सतलोक के गुण गाते हैं, काल के नाम सुनाते हैं और सतलोक के विषय में बताते हैं कि वहां कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतनता ही चेतनता है, आत्मा उसमें जाकर लीन हो जाती है। बता के कराएंगे उसमें लीन होकर के, कोई तो कहे वहां जाने का, उसमें लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान गलत, उनकी साधना समाधान गलत। तो जब थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, घनी घनी किस्मत सराया करो, सौ सौ शुक्र मनाया करो उस परम पिता के, कबीर भगवान के, आपको इस समय में जन्म मिला और ये सतलोक आश्रम में आपको शरण मिली। तो ये ऊपर तपस्या कर रहा था, तब इसको परमात्मा ने कहा भी ठीक है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ हो जाते हैं उन आत्माओं को तो पता कर ले। तो ये आपके पास आया, आप तो इसके ऊपर पहले फिदा थे, इसके चारों तरफ झूम गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं और वहां पर ऐसे करूंगा, वहां पर बाग बगीचे सुंदर बनाऊंगा और तुम्हें वहां पर बड़े, हम सब वहां खेला खाया करेंगे, आराम से रहा करेंगे, मेरे साथ चलोगे? तो पहले तैयार बैठे थे हम, हमने कहा हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो। काल जी गए कबीर भगवान के पास, यानी सर्व संपन्न परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के पास, सर्व उत्पादक प्रभु के पास। इसने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार है। कबीर साहब ने, यानी परमेश्वर ने, सतपुरुष ने कहा कि चल भाई मेरे सामने स्वीकृति दिला उनकी, मेरे सामने हाँ भरेंगे तो मैं अलाउड करूंगा, चल। दोनों आगे। अब जब आकर पिताजी ने, हमारे परम पिता ने, हमारे मालिक ने कहा कि भी कौन कौन आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं बताओ। अब पहले तो मालिक आकाशवाणी कई बार कर चुके थे और हम ये सोच बैठे थे कि उन्होंने पता नहीं, ऊपर से सावधान, अंदर से हमारे ज्यों की तो वो रोग विद्यमान था और बीमारी विद्यमान थी, वो तो अंतर्यामी थी, मालूम था उनको। तो आकाशवाणी कर चुके थे कि इसके इस ड्रामे ने मत देखो, ये अपनी करनी यू आप पाओगा, इसको मत देखो। तो हम सावधान हो गए थे, यूं दिखाने के लिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब वहां उन्होंने पूछा भी बोलो कौन जाना चाहता है, सब सन्नाटा छा गया और चुप करके बैठ गए सारे के सारे, वहां इकट्ठे कर लिए थे दाता। परमेश्वर कबीर जी ने कहा सतपुरुष ने, क्यों भी ज्योत निरंजन, तू कह रहा था कुछ जाना चाहते हैं तेरे साथ, ये तो कोई बोलते नहीं, झूठ बोल रहा था तू। तब सबसे पहले एक खड़ा हुआ, एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। उसके बाद तो फिर हमने सोचा ले यूं इसकी भी शर्म सी टूट गई, तो सारे नाथ खड़े कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते, दोनों कर दिए, एक भी छोड़। हमने सोचा कहीं यूं अकेला सारा आनंद लूट ले, वहां इसके साथ जाकर हम पाछे रह जाएं, हम भी साथ हो लिए। देखा देखी अंदर तो कसक थी हमारे, वो बकवाद भरिए थी, वह तो पुरानी ही थी। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, ज्योति अंदर तू जा अपने, यही 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक बाहर वाई कोने में थे, एकांत स्थान पर बहुत दूर थे सतलोक माई। तो ये अपने लोक में आ गया, 21 ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है।
और परमात्मा ने कहा कि मैं अपने आप भेजूंगा इनको अपने हिसाब से। हमारे को पुनः परमात्मा ने बीज रूप बना दिया सबको, और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल को सहयोग देने की, इसके साथ आने की, उसका परमात्मा ने कन्या बना दी, लड़की। उसके प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी और खूब युवा लड़की सुंदर, और उसके अंदर परमात्मा ने हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को और ज्योत निरंजन के पास छोड़या। सहजदास तो परमात्मा का पुत्र है, सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर ने अपने वचन से, तो वहां की सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी परमात्मा ने उन्हीं को सौंपी थी। उस सहजदास से कहा कि जा इस अपनी बहन को छोड़ के वहां पर ज्योत निरंजन के पास, ये वहां स्वेच्छा से जा रही है, और उसको बता देना कि जो आत्मा तेरे साथ जाना चाहती थी, जिन्होंने स्वीकृति दी थी, उनको इसके अंदर फीड कर दिया है, और जितने भी जीव तू कहेगा नर और मादा ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसी शक्ति मैंने इस बेटी को दे दी है। सहजदास ने आके ज्यों की त्यों कथा इस ज्योत निरंजन को सुना दी। सहजदास वापस आ गया उस लड़की को वहां छोड़कर, जिसको अब दुर्गा कहते हैं, अष्टंगी कहते हैं, प्रकृति देवी कहते हैं। जब सहजदास वहां से आ गया, ये दोनों इकट्ठे रह गए। अकेली युवा लड़की को देखकर उस ज्योत निरंजन के अंदर एक खुरापात उत्पन्न हुआ। उसके रूप पर आसक्त होकर उसने उसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। लड़की भी उसके आव भाव से परिचित होकर कहने लगी कि ज्योत निरंजन देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। तेरी उत्पत्ति पहले हुई अंडे से, और बाद में पिताजी ने हमें उत्पन्न किया था। तुम हमारा बड़ा भाई है, और बहन भाई का ये पाप, ये कर्म महाघोर पाप का कारण होता है, तो ये जुल्म ना करे। उसने एक नहीं सोची, देखा आगा पीछा कुछ नहीं देखा, इतना प्रभावित होगा वासनावश कि लड़की के साथ बदतमीजी करने की हद से बाहर पहुंच गया। आलिंगन बंद करना चाहा, ऐसे अभद्र तरीके से मुंह खोल के। उसको पता था कि यहां कोई आने वाला नहीं है, तो लड़की भी उसी बाप की बेटी थी, उसमें भी शक्ति थी। छोटा रूप बनाया, इसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई। अब वहां से पुकार करी कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे को काल ने अपने अंदर ग्रास लिया, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली है। तब परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप स्वयं बनाकर और उसके पास प्रकट हो गए और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले वचन परम पिता का। तूने इस सच्चे लोक में, सतलोक में या गलती कर दी। ऐसी गलती करने वाला व्यक्ति इस अच्छे लोक में वो गंदा व्यक्ति नहीं रह सकता, और यहां से तुम निकल जाओ दोनों के दोनों इस 21 ब्रह्मांड को लेकर। लड़की को, अष्टंगी को काल के पेट से बाहर निकाल दिया, नाखूनों से चीर के। पुणात्माओं, एक वचन शक्ति बहुत प्रबल है, इसके आगे यहाँ की साइंस कुछ भी नहीं है। वचन से और नाखून का तो बहाना होता है, जैसे जंतर मंत्र करते हैं कुछ, चाहे वो सींक उठा ले कोई, उसी से करते हैं, तो काम वो मंत्र नहीं करना होता है। तो लड़की बाहर आ गई, जैसे कहा ना पेट चाक कर दिया। तब
जोगजीत रूप में खड़े परमेश्वर कबीर जी सत्यपुरुष ने कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ, और जैसा तुमने किया अब अपना फल पाओ। ज्योति निरंजन तेने जुल्म किया है कि इस सच्चे लोक में एक लड़की के ऊपर बदनीयत की है, और जिसके कारण अब तू यहां रहने योग्य नहीं है, और उसको भी कह दिया कि तूने भी इसके ऊपर आसक्ता व्यक्त की है, तू परमात्मा के जल से उतर गए हो और जाओ इसके साथ धक्के खाओ। तो इस ज्योति निरंजन ने फिर बहुत विनय करी कि मुझे यही रहने दे, बाहर ना निकाले जोगजीत, मेरी अर्ज कर दे परमात्मा से। जोगजीत ने कहा कि फाइनल फैसला है, जोगजीत रूप में परमात्मा का, और निकल जाए यहां से। 2 सेकंड लगा बस, इतने में इतना ही कहना था, ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक पड़े वहां से। पर जिसके एक वचन पर सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, कबीर परमात्मा के सतपुरुष के पूरे एक वचन से कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, और वो अपनी क्रिया उस परमात्मा के वचन से कर रहे हैं। अब जैसे एक तोरी का बीज कैसा होता है, और उसको बीज देते हैं और उसमें क्या बन जाता है, फिर आगे क्या लगते हैं, क्या ये जादू नहीं? ये ब्रह्मांड ऐसे ही बना है परमात्मा ने, उसके वचन से ये सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं, उनमें गुण भर दिए परमात्मा ने कि ऐसे से ऐसे तुम ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है। हमारा माँ के पेट में शरीर बनता है, एक पानी की बूंद तो अंदर फैक्ट्री लगा रखी है, उस मालिक का आदेश ऐसे होगा। अरे देखो क्या बने हैं, कैसे सुंदर, कितने कितने मोड़, कहाँ कहाँ इसमें हार्ड न्यारे, चाम अलग से, रक्त अलग से, सब मलमूत्र की कोथली न्यारी न्यारी। कोई ये बना के देखा साइंस वाले किसी मटेरियल से, ऐसे उस परमात्मा का ही मटेरियल है, उससे ये अनुसंधान कर लेते हैं और भूल जाते हैं भगवान को। तो सब गुण उसी के दिए हुए हैं, उनका आदेश है ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, इस बीज से ये होगा, इसमें ये गुण है, सभी पदार्थ बनाकर भेज दिए। और फिर विधान बना दिया कि ये मंत्र जाप करोगे तो इस तरह लाभ होगा, ये आपकी आपत्तियां टल जाएंगी। तो उस विधान से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम दुख पा रहे थे। अब वो विधान इस दास को बता दिया परमात्मा ने, और सरेआम कहने का आदेश दे दिया। तो पुण्यात्माओं, इसने फिर 21 ब्रह्मांड वहां सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, और नील पद्म शंख 16 शंख कोश की दूरी पर। अब हम इतनी दूर बैठे हैं अपने उस मूल स्थान से, और यहां के ये फिर चक्कर काटने लगे, सब ब्रह्मांड अपने आप घूम रहे उस परमात्मा के आदेश से। अब जो वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, ये अंश मात्र भी नहीं कर सकते उस परमात्मा की कंस्ट्रक्शन का, संरचना का। अब ये कहाँ सेट होगी इनकी जो बुद्धि कि हमारी पृथ्वी को बने इतने अरब उतने वर्ष हो गए, बस इससे पहले पृथ्वी नहीं थी। अकल देखो इनकी, उस परमात्मा ने सारी इतिहास बता रखा, कितनी बार यह पृथ्वी नाश हो ली, कितनी बार एक ब्रह्मांड के नाश हो लिया। और फिर ठीक है, जो रिसर्च वो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सारा कुछ पहले परमात्मा ने अपने वचन से बना दिया था। फिर विधान बता दिया कि जैसे इस पृथ्वी पर, अब ये प्रसंग बदल जाएगा, पहले वही शुरू करते हैं। ये जब यहां आ गया, इसने ऊपर स्वर्ग की, ब्रह्मलोक की रचना की, और उस सतलोक की नकल यहां पर तकरीबन बनाने की चेष्टा की। दुर्गा के संयोग से बनवाता है, क्योंकि दुर्गा जी के पास वो पावर मालिक ने दे रखी है वचन की।
तो वहां ऊपर ब्रह्मलोक के अंदर एक स्वर्ग लोक, इंद्र का, महाइंद्र का लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और नकली, सारे नकली डुप्लीकेट अकैलोक, ये सारे बनवा रखे। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, बाग खिले हुए हैं। तो फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहां फिर कहा कि इसने फिर वही क्रिया की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी कंवरपाल शर्मा। कंवरपाल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला करनाल, गांव स्टोंडी, हरियाणा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंगबली का भगत था जी, और जन्माष्टमी के व्रत रखता था। कम से कम 20 साल मैंने व्रत रखे जन्माष्टमी के और बजरंगबली जी के मंगलवार के जी। और उसके बाद फिर मैं मतलब कि और भी नवरात्रे के भी व्रत रखता था, 4 धाम की यात्रा पे भी जाता था और मंदिर गुरुद्वारे सब जगह जाता था। अपने खेड़े पितरों को भी पूरी तरीके से मनाता था। तो मतलब काफ़ी मैंने एक 50 रुपये का रजिस्टर लिया, उसमें सीताराम सीताराम लिखता रहता था जी। मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था जी। सर हिंदू धर्म में प्रचलित वो सभी साधनाएं आप कर रहे थे जो हिंदू धर्म में बताई जाती हैं, यहाँ तक कि आप गुरुद्वारों में भी गए हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? मैं इतनी साधना कर रहा था, फिर भी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से दुविधा में रहता था कि मुझे शायद परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। और उस परमात्मा की तलाश करने के लिए, जैसे परमात्मा की एक वाणी आती है सतगुरु रामपाल जी महाराज की, जब तक मिले ना गुरु साचा करो 10 पाँचा। तो इसलिए मैंने काफ़ी गुरु भी बनाए, लेकिन मेरी जो सतगुरु की तलाश थी वो संत रामपाल जी की शरण में आके पूरी हुई जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको पूर्ण परमात्मा की तलाश थी और पूर्ण संत आप खोज रहे थे, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या क्या समस्याएं थी? मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी जी। जब मैं +2 में पढ़ता था, 18-19 साल मेरी एज रही थी, तो मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी। इसका दर्द इतना होता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, मेरी जान निकलने को हो जाती थी। धरती पे बैठ के 2-2, 4-4 घंटे में लोचता था, इधर उधर भागता था, अस्पतालों के चक्कर काटता था। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे स्टोन है। फिर मैंने मेडिकल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज करनी शुरू की, जिसके बाद मेरे को 7-8 साल बाद वो पथरी मेरी निकली और मुझे राहत मिली। लेकिन 1 साल बाद फिर पथरी बन गई। ऐसे ही मुझे कम से कम 10 बार पथरी बनी और 10 बार निकली। तो मैं 10-20 साल कम से कम इसी रोग से जूझता रहा। फिर मैंने अक्टूबर 2013 में संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करी, तब मुझे इस पथरी से छुटकारा मिला। और फिर मैंने 2-3 मर्यादा में रह के सेवा, सिमरन और दान किया। तो मुझे 2-3 साल हो गए थे इस प्रकार से चलते हुए। फिर मुझे पेशाब का बंधा पड़ गया, क्योंकि मैं सेवा, सिमरन और दान की तरफ ध्यान छोड़ दिया था और बिजनेस, काम धंधे में ज़्यादा फोकस करने लगा था। तो मैं 2-3 दिन के लिए मुझे पेशाब का बंधा पड़ गया। नाम दान लेने के बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की, तो मेरी वो पेशाब की प्रॉब्लम भी ख़त्म हुई और मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। और जबकि मेरी उम्र जब 40 साल थी तो मैं अपने आप को 50-55 साल का मानता था, लेकिन जब अब मेरी उम्र 50 साल की है तो मैं अपने आप को 40 साल का मानता हूँ जी। तो सतगुरु रामपाल जी ने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इतने लाभ दिए कि गिनती नहीं कर पाऊंगा जी मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? हाँ जी, मेरे कान में बचपन से ही प्रॉब्लम थी, काफ़ी दर्द रहता था और जिसकी वजह से वो बहता रहता था। तो मैं डॉक्टरों के पास जाता था तो वो कहते थे जी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मेरे पड़ोस में एक महिला है, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, तो उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। लेकिन मेरे को परमात्मा ने सिर्फ दवाई खिलाने से ही उसको ठीक कर दिया जी। कौन से संत? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई लाभ भी मिला?
हाँ जी, मेरे को आर्थिक रूप से भी लाभ मिला जी। मैं जो भी काम करता था उसमें ही नुकसान होता था, जो भी काम करता था उसी में नुकसान होता था। फिर मैंने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करने के बाद फिर मैंने काम करना ही बंद कर दिया और सेवा और अपनी जो कृषि है, जो खेती है, उसको स्टार्ट कर दिया आज। और पिताजी की पेंशन आती है और मतलब कि कृषि कर रहे हैं तो उससे बढ़िया गुजारा हो रहा है जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जबकि इससे पहले मैं कमाता काफ़ी था, मैं मैकेनिक था, कलर टीवी, एलसीडी, एलईडी वगैरह की रिपेयरिंग करता था, एसी की, वॉशिंग मशीन की, सब की रिपेयरिंग करता था। मेरी तीनों जेबें नोटों से भरी रहती थी, लेकिन घर में कोई बीमारी आ गई, ये झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हो गया, नशा पत्ता करना, उल्टे सीधे काम करने, मतलब पैसा फिर भी लोगों से मांगता ही रहता था, लेकिन गुजारा नहीं होता था जी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद अब ना तो किसी से मांगना पड़ता, भले किसी को अगर जरूरत है तो दे देते हैं जी, पर मांगते नहीं किसी से। मेरी माता जी तो एक तरीके से जो पारंपरिक आस्था होती है पितरों की, खेड़े की, बूढ़ी माता की, कुल देवी की, इन सब में व्यस्त थी वो। और इसके रहते रहते वो उनकी भी काफ़ी डाउन स्थिति हो गई थी और कम से कम उनका 3-4 महीने से खाना पीना बिल्कुल रुक गया था। तो फिर मैंने उनको परमात्मा का नाम दान दिलाया तो एकदम वो ऊपर नीचे भी नहीं चढ़ पा रही थी 5-10 सालों से, और वो ऊपर नीचे भी चढ़ने लगी। और जो उसकी पारंपरिक भक्ति कर रही थी वो उसने त्याग दी और संत रामपाल जी की अब प्रथम मंत्र का वो जाप कर रही है, तो उसको शारीरिक रूप से भी काफ़ी लाभ मिला जी। क्या आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, नशा मैं अपने घर परिवार से छुप के करता था जी। उनके सामने तो कभी करता नहीं था, तो इसलिए शायद छुप के इसीलिए करता था क्योंकि मुझे एक दिन ये छोड़ना था परमात्मा का ज्ञान समझ के। इसलिए परमात्मा ने मुझे पर्दे में रख दिया ताकि मेरे घर वालों को भी नहीं पता लगा और मेरा ये नशा पत्ता भी छूट गया पूरी तरीके से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जबकि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भी आप भक्ति साधना कर रहे थे लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहे थे। तो सर, आप क्या कारण मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले, पहले आपको लाभ नहीं मिल रहे थे? इसका क्या कारण मानते हैं? जो हम मतलब कि इससे पहले साधनाएं कर रहे थे वो गीता के अनुसार नहीं थी, शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, शास्त्रों के विरुद्ध थी, इसलिए हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। अब जो हम भक्ति कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी की शरण में रह के मर्यादा में, उससे हमें लाभ भी हो रहा है, मानसिक भी, शारीरिक भी और आर्थिक भी। तो इसलिए ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जबकि हम जो पहले कर रहे थे वो शास्त्र अनुकूल भक्ति थी। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा आप किसी अन्य धर्मगुरु से नाम दीक्षा लेते तो भी आपको लाभ मिल जाते? नहीं, उनसे नाम नहीं मिल सकता क्योंकि वो शास्त्रों अनुकूल भक्ति नहीं करवा रहे। वो अपनी मनमानी ऊपर नीचे वाले जो उनके पहले ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, पंडित हुए हैं, उनके हिसाब से वो मतलब कि ज्ञान दे रहे हैं, जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुकूल भक्ति करवा रहे हैं मर्यादा में रह के। इसीलिए हमें इससे लाभ हो रहा है, जबकि पहले उनसे नहीं हो सकता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वर्ल्ड में, इस जगत में, इस पृथ्वी पे केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जिनकी शरण ग्रहण करने से हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं और हम और जगत के लोगों का भी दुख दूर करवाने लायक बन जाते हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।